मेरे साथ आज हमारी पार्टी के जम्मू कश्मीर के स्पोक्सपर्सन साहिल बशीर साहब और हमारे कश्मीर के मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ साहब और आप मीडिया के दोस्तों, जैसे कि बार बार हम आपको तकलीफ दे रहे हैं और बार बार जो इश्यूज होते हैं, चाहे वो पब्लिक रिलेटेड हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के हो या कोई और इशू, उसको हम उठाने की कोशिश करते हैं और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ये इश्यूज गवर्नमेंट तक पहुंचे और इनको सॉल्व करने में गवर्नमेंट अपना किरदार निभाए। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक बहुत बड़ा स्कैम कल मंजर आम पे आ गया क्रिकेट स्कैम। साथियों, सभी जानते हैं कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा क्रिकेट स्कैम हुआ था, जिसमें चलो कुछ लोगों को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, खासकर क्रिकेट सेक्टर। जबकि आज कश्मीर का बच्चा, जम्मू का बच्चा अपना फ्यूचर इसी गेम में देखता था और कश्मीर के बच्चों की भी चाहत थी कि मैं विराट कोहली बन जाऊं, मैं शुभमन गिल बन जाऊं, लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर में हमेशा इस सेक्टर के साथ धोखा, नाइंसाफी और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ गया, खासकर इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में। जो मैंने कहा कि पहले भी स्कैम हुआ था, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है। जो कल स्कैम हुआ है, हम खाली इसको पैसों के ही तराजू में न तोले, इससे कश्मीर की इमेज खराब हुई। वो कश्मीर जो मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में माना जाता है, क्रिस गेल जैसे इंटरनेशनल स्टार्स का यहां से इस हालत में वापस चली जाना, ये एक बहुत बड़ी मैसेज पूरी दुनिया में चली गई कि कश्मीर में किस तरह से स्कैम हो रही। और एक तरह से जो बच्चे अपना फ्यूचर इस सेक्टर में देखते हैं, उनको अब तारीख अंधेरा ही अंधेरा नजर है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल कि जो इसके ऑर्गेनाइजर, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि वो कौन है, किन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, किन्होंने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को यहाँ दावत दी और किन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर से टीमों को बुला के यहाँ जो टूर्नामेंट है इसको मुनक्किद कराया और बीच में ही छोड़ दिया। नंबर 1। और ये पॉसिबल तब तक नहीं है, बख्शी स्टेडियम एक गवर्नमेंट स्टेडियम है, जब तक प्रॉपर अप्रूवल हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब की तरफ से नहीं आएगा, तब तक बख्शी स्टेडियम में ऐसा कोई प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने की इजाजत नहीं है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गवर्नमेंट और हमारे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के क्रिकेट पे एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया। याद होगा पिछली बार एक बहुत बड़ी प्रीमियर लीग यहाँ हुई थी, जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और बड़ी सक्सेसफुली उसको कंक्लूड करके एक मैसेज दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में हालात भी ठीक है और जम्मू कश्मीर का जो क्रिकेट है उसका स्कोप अब दुनिया भर में। लेकिन इस साल जिस तरह से ये स्कैम मंजर आम पे कल से आ रहा है, जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात है, बहुत बड़ा धोखा। यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ का प्रोटोकॉल जो बाहर के लोगों को मिलता है, और खासकर हम कश्मीरियत की बात करते हैं, आज उसी कश्मीरियत को रुस्वा करने वाले सतीश शर्मा साहब है, जिन्होंने अभी तक इस स्कैम की सुध नहीं दी। इतना ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर से क्रिकेट खिलाड़ियों को बुला के एक नई होप, एक नई उम्मीद उनमें जगाकर आज उनको बीच रास्ते में छोड़कर वो जो ऑर्गेनाइज कर रही थी इस क्रिकेट टूर्नामेंट को, वो यहाँ से भागे और एक नेगेटिव मैसेज पूरी दुनिया को दे दी। अब एक ही सेक्टर हमारा बचा था, टूरिज्म सेक्टर तो पहले ही खराब हो चुका था, हॉर्टिकल्चर सेक्टर सैलाब की वजह से। अब बच्चे विराट कोहली बनना चाहते थे, शुभमन गिल बनना चाहते थे, ऐसे खिलाड़ी बने, लेकिन जम्मू कश्मीर की इस गवर्नमेंट ने आज वहां भी उनके इस मुस्तकबिल और फ्यूचर पर फुल स्टॉप लगा दिया और हजारों बच्चे जो खेल के मैदान में एक मैसेज पूरी जम्मू कश्मीर के आवाम को देखते हैं कि हमें ड्रग्स को छोड़ के, हमें दूसरी जो बुराइयां यहाँ चल रही थी जैसे आतंकवाद,
जैसे स्टूल कंट्री, उन चीज़ों को छोड़ के हमें फिट इंडिया और फिट इंडिया के नरेंद्र मोदी जी के मॉडल को आगे चलाना है, उसको भी एक बहुत बड़ा करना होगा। हमने JKCA से कंफर्म किया, उनको इस टूर्नामेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ना उनका इसमें कोई रोल है। हमने BCCI से वहां तो भी हमने अप्रोच किया और वहां भी यही जवाब मिला कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं। लेकिन ये स्कैमर कौन थे, ये घुटालेबाज कौन थे, जो यहां से अरबों अरबों करोड़ों रुपए भागते, यहाँ जो ग्राउंड्समैन थे, यहाँ के जो एम्पायर थे, यहाँ के जो वो गाने बजाने वहां थे, उनके साथ उन्होंने विश्वासघात करके जो मेहनत की कमाई उनकी थी उसको भी हड़प करके यहाँ से भाग गए। और सबसे बड़ी बेइज्जती जो इंटरनेशनल क्रिकेट को हुई है कि सुपरस्टार दुनिया भर के क्रिकेटर जो यहाँ आए थे, उनके होटलों को जहां वो रुके थे वहां फोन उनको किया गया कि इनको जबरदस्ती होटल से बाहर निकाला जाए। ये एक गलत मैसेज पूरी दुनिया में करी। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट अभी टस से मस नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को फिक्र है इन हजारों बच्चों को, उनके मुस्तकबिल की, जो बच्चे क्रिकेट में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। आपको याद होगा 2019 के बाद अगर आप देखेंगे बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स यहाँ जम्मू कश्मीर में हुए, चाहे वो डल लेक हो, चाहे प्रीमियम लीग हो, बड़े बड़े यहाँ इवेंट्स यहाँ हुए। लेकिन जो ये ट्रस्ट आज दुनिया भर के खिलाड़ियों का, देश के खिलाड़ियों का इन स्कैमरों ने तोड़ा है, साथियों दहाइयों लगेंगे हमें अभी इनको वापस यहाँ बुलाने में और इन जैसे सुपरस्टार्स को यहाँ वापस लाने के लिए। जम्मू कश्मीर का वो बच्चा, जो बच्चा क्रिकेट में अपना फ्यूचर देखता है, जो क्रिकेट खेलता है, जो कल इस बख्शी स्टेडियम में इस होप से आया था शायद मेरी भी सिलेक्शन कल रणजी ट्रॉफी में हो जाए, चाहे कल मैं भी नेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करूं, कश्मीर की नुमाइंदगी करूं, क्या उसके फ्यूचर को इन्होंने बर्बाद और तबाह नहीं कर दिया? वो शायकीन जिन्होंने पहले एडवांस बुकिंग करके रखी थी, जिनको टिकटें मिली हुई थी और आज अचानक इस टूर्नामेंट का बंद होना, ये उनके जज्बात, उन खेल शायकीन जो क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं उनके साथ देता है। क्योंकि सरकार की पॉलिसी रही हमेशा विश्वासघात, धोखा, फरेब, मकारी, आज उन्होंने फिर ये कर दिया। बख्शी स्टेडियम एक हाई सिक्योरिटी जोन स्टेडियम है और यहाँ इजाजत मिलती है जब गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देगी, जब गवर्नमेंट आपको एलो करेगी। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, 48 घंटे से ज्यादा इस कैंप को हो गए, लेकिन अभी तक आपकी एक भी रिएक्शन या एक भी कदम सामने नहीं आई, आप मीडिया या लोगों के सामने नहीं आई। आप जम्मू कश्मीर के उन बच्चों को, जम्मू कश्मीर के उन खिलाड़ियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आपने जो विश्वासघात और धोखा जम्मू कश्मीर के खेल शायकीन और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के साथ किया। साथियों, बार बार इनका यही झूठ और फरेब जिससे कश्मीर को हर बार नुकसान होता है। श्रृंगारी ऑटो डील पर बजाज ऑटो लिमिटेड ने जम्मू में खोल दिया है अब अपना नया शोरूम। यहां आपको मिलेंगे बजाज के इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल की ऑटो। बड़ी व आधुनिक वर्कशॉप यहां ग्राहकों को मिलती है पूरी संतुष्टि, जबकि साथ ही लिफ्ट वॉशिंग एरिया में होती है ऑटो की धुलाई। यहाँ पर ई ऑटो 2 वर्जन में गोगो पी 5009 और गोगो पी 7012 में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक ऑटो गोगो पी 5009 एक बार चार्ज करने पर चलता है 170 किलोमीटर तक, जबकि गोगो पी 7012 एक बार चार्ज करने पर चलता है 251 किलोमीटर तक। यानी बार बार ऑटो को चार्ज करने का कोई झंझट ही नहीं और दिन भर चलाएं अपना ऑटो और बढ़ाएं अपनी कमाई। कंफर्ट में सबसे बेहतर है गोगो ई ऑटो। पावर में इसका कोई मुकाबला नहीं। शानदार सस्पेंशन और तेज रोशनी की हेडलाइट के साथ और भी हैं बहुत से फीचर्स, जबकि लोड कैरियर ऑटो में है अधिक स्पेस और अधिक पावर। बेजोड़ माइलेज जो कम खर्च में बढ़ाए आपकी अधिक कमाई। और यहाँ पर इजी फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आएं और लें अपने भरोसेमंद बजाज ऑटो की टेस्ट राइड। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206, महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू।
मोबाइल नंबर 7889586556 9796064260 8715999919 8713877777। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।